सोचिए ज़रा, जिस दूध को आप बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित मानकर खरीदते हैं, अगर उसी दूध में केमिकल मिलाकर उसे असली दूध की तरह बेचा जा रहा हो। जिस पनीर को आप होटल में खा रहे हैं, वो असली डेयरी पनीर है या फिर किसी दूसरे मिश्रण से बना हुआ एनालॉग प्रोडक्ट। जिस रेस्टोरेंट में आप परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं, उसके किचन में सफाई कैसी है, और जिस 10 मिनट डिलीवरी ऐप से आप घर पर दूध, फल, सब्जियां या फिर रेडी टू ईट फूड मंगाते हैं, उसके वेयरहाउस में फूड किस हालत में रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में इन सवालों पर अब एक अधिकारी की वजह से जबरदस्त चर्चा हो रही है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे। लेकिन कहानी सिर्फ छापेमारी और लाइसेंस सस्पेंड करने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे अधिकारी की जिसके करीब 21 साल की सर्विस में लगभग 25 ट्रांसफर्स हो चुके हैं, और जो अब महाराष्ट्र को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के कमिश्नर के तौर पर फूड सेफ्टी को लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। तुकाराम मुंढे का नाम महाराष्ट्र में सख्त और बेबाक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे का जन्म बीड जिले के ताड़सोन गांव में एक किसान परिवार में हुआ। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और अपने करीब 2 दशक के करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई। उनकी अलग अलग पोस्टिंग और लगातार होते तबादले भी लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। अब महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के कमिश्नर के तौर पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मिलावटखोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। उनका फोकस सिर्फ किसी एक दुकान या फिर होटल तक सीमित नहीं है, बल्कि दूध की पूरी सप्लाई चेन, डेयरी, रेस्टोरेंट्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और अब क्विक कॉमर्स वेयरहाउस तक पहुंच चुका है। एफडीए की टीमों ने सिंथेटिक मिल्क और अडल्ट्रेटेड मिल्क के मामलों में कार्रवाई की है। दूध की क्वालिटी और उसकी पूरी सप्लाई चेन की ट्रेसेबिलिटी पर जोर दिया गया है। कई जगह मिलावटी या फिर संदिग्ध दूध और उससे जुड़े रॉ मटेरियल को जब्त किया गया तथा लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए। पनीर और चीज़ के मामले में भी एफडीए ने एनालॉग प्रोडक्ट्स को लेकर रेस्टोरेंट्स और फूड एस्टैब्लिशमेंट पर सख्ती की है, खासकर तब जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने जेन्युइन डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो। इसी अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट यानी कि HFSS फूड्स पर भी बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र एफडीए ने स्कूल्स में चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एक दूसरे अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री, डिस्प्ले और एडवर्टाइजिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल प्रेमाइसिस के आसपास 50 मीटर के दायरे में भी ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री और प्रमोशन को लेकर सख्ती की है। हालांकि यहां तक साफ समझना जरूरी है कि इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र में चिप्स, आइसक्रीम या फिर वड़ा पाव पर बैन नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस स्कूल परिसर और निर्धारित क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद एफडीए की नज़र रेस्टोरेंट्स पर भी गई। छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ साथ बड़े और प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स की भी इंस्पेक्शन हुई है और हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल, फूड स्टोरेज, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और फूड सेफ्टी नॉर्म्स में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस सस्पेंड किए गए या फिर अन्य कार्रवाई भी की गई है। डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े फूड चेन्स के कुछ आउटलेट्स भी एफडीए की कार्रवाई के दायरे में आ गए। मुंबई के पुराने और मशहूर फूड एस्टैब्लिशमेंट पर भी हाइजीन वायोलेशन को लेकर कार्रवाई हुई। यानी संदेश साफ था कि फूड सेफ्टी के नियम किसी भी ब्रांड या फिर बिजनेस के साइज देखकर अलग नहीं होंगे। अब एफडीए का फोकस उस नए फूड इकोसिस्टम पर भी है जहां लोग 10 मिनट में घर बैठे ग्रोसरी और फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट से जुड़े कुछ वेयरहाउसेस के इंस्पेक्शंस में स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर कंट्रोल, क्लीनलीनेस, पेस्ट कंट्रोल और वर्कर हाइजीन को लेकर वायोलेशन सामने आए और कुछ लाइसेंसेस पर कार्रवाई हुई है। एक वेयरहाउस में एक्सपायर्ड बेवरेजेस का स्टॉक मिलने के बाद भी एफडीए ने एक्शन लिया। इसी तरह बैंड गुटखा और पान मसाला के इलीगल सप्लाई नेटवर्क्स पर भी बड़े स्तर पर रेड्स, सीजियर्स और अरेस्ट की कार्रवाई भी हुई है। यहाँ भी एक कहना सही नहीं होगा कि तुकाराम मुंढे ने इन सभी चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से बैन कर दिया है। गुटखा जैसे कई प्रोडक्ट्स पर पहले से कानूनी प्रतिबंध और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है। एफडीए कमिश्नर के तौर पर मुंढे की भूमिका उन कानूनों और फूड सेफ्टी रेगुलेशन को
सख्ती से लागू करने और इंस्पेक्शंस कराने, लाइसेंसेस सस्पेंड करने, प्रोडक्ट सीज करने और वायलेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की है। यही वजह है कि उनके कार्यकाल को बैन की बजाय एक अग्रेसिव एनफोर्समेंट ड्राइव के रूप में देखना ज़्यादा सही होगा। इस क्रैकडाउन का दायरा फूड से आगे टबैको रिलेटेड सरोगेट एडवर्टाइजिंग तक भी पहुंचा है, जहां पान मसाला ब्रांड्स के कथित इनडायरेक्ट प्रमोशन को लेकर कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को नोटिस दिए गए। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। सख्त कार्रवाई की सराहना के साथ साथ कुछ मामलों में ड्यू प्रोसेस को लेकर सवाल भी उठे हैं और अदालतों ने कुछ कार्रवाइयों में प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स और पावर्स के जुडिशियस इस्तेमाल पर टिप्पणी की। इसलिए तुकाराम मुंडे की कहानी को सिर्फ एक सख्त अफसर की कहानी बनाकर देखना अधूरा होगा। असली कहानी ये है कि एक आईएएस अधिकारी जो अपने सख्त प्रशासनिक छवि और कई ट्रांसफर्स के कारण पहले से चर्चा में रहे हैं, अब महाराष्ट्र की उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो सीधे हर आम आदमी की थाली, किचन और डेली कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। दूध से लेकर पनीर तक, रेस्टोरेंट किचन से लेकर स्कूल कैंटीन तक, पैकेज्ड बेवरेजेस से लेकर 10 मिनट डिलीवरी वेयरहाउस तक, फूड सेफ्टी की पूरी चेयर अब सिक्योरिटी में है। आखिरकार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने रेड्स हुए हैं या फिर कितने लाइसेंसेस सस्पेंड हुए। असली सवाल ये है कि क्या इन कार्रवाइयों के बाद महाराष्ट्र में लोगों को सुरक्षित और बेहतर क्वालिटी का खाना मिलेगा? क्या मिलावटखोरों पर स्थायी रोक लगेगी? या क्या रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस नियमों का पालन करेंगे? और क्या कंज्यूमर्स को ये भरोसा मिल पाएगा कि जो खाना वो अपने बच्चों और परिवार को खिला रहे हैं वो सुरक्षित है? यही इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि फूड सेफ्टी किसी एक अधिकारी, सरकार या फिर डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है। ये सीधे हर नागरिक की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और फिलहाल महाराष्ट्र में इस लड़ाई का सबसे चर्चित चेहरा है आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे। और ये अधिकारी एक सामान्य घर पर एक किसान के परिवार में जन्मे हुए हैं। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनकी जानकारी आपको थी? जिस तरह से वो काम महाराष्ट्र में निभा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या मत है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।